बसंतपुर बिहार का एक छोटा सा मगर समृद्ध गांव। मिट्टी में सौंधी खुशबू, सुबह बैलों की घंटियां और चौपाल की हंसी ठिठोली यहाँ की पहचान थी। इस गांव में हर बात पर हंसी उड़ाना एक परंपरा थी और सबसे ज़्यादा हंसी अगर किसी पर उड़ती थी तो वो था रामलाल यादव। रामलाल को गांव वाले प्यार से नहीं बल्कि चुटकी लेते हुए जोरू का गुलाम कहते थे। हर चौपाल पर जब रामलाल का जिक्र होता तो ठहाके लगते, अरे रामलाल, वो तो कमला की पायल की आवाज़ सुनते ही खेत से भाग आता है। जैसे ही कमला बुलाए, भले हल हाथ में हो, सब छोड़ छाड़ दौड़ पड़ेगा। रामलाल सुनता भी, मुस्कुराता भी, लेकिन कुछ कहता नहीं। शायद कहने से ज़्यादा वो समझने में यकीन रखता था। रामलाल की शादी 2 साल पहले पटना की पढ़ी लिखी लड़की कमला मिश्रा से हुई थी। कमला ने एमएससी कृषि में किया था और वह एक स्कूल में शिक्षक बनना चाहती थी, लेकिन घर वालों की मर्जी से शादी हुई और वो बसंतपुर आ गई। शादी के शुरुआती दिन हर नवविवाहित जोड़े की तरह थे। थोड़ा हिचक, थोड़ा अपनापन, पर कमला ने बहुत जल्दी सबको अपना व्यवहार से मोह लिया। रामलाल की माँ गीता देवी तो अक्सर कहती, बहू तो लक्ष्मी बनकर आई है, लेकिन गांव के मर्दों को यह हजम नहीं हो रहा था कि रामलाल, जो पहले हर फैसले में सबसे आगे था, अब अपनी पत्नी से पूछे बिना कोई निर्णय नहीं लेता। एक दिन की बात है, रामलाल खेत से लौटते समय बहुत थका हुआ लग रहा था। कमला ने पूछा, आप हर दिन वही पुराने तरीके से खेत संभालते हैं, कोई नई चीज क्यों नहीं अपनाते? रामलाल ने गहरी सांस ली और बोला, हमारे दादा परदादा सब यही करते आए हैं, यही सही है। कमला मुस्कुराई और बोली, अगर सब पुराना ही सही होता तो लोग आज भी बैलगाड़ी से चलते, क्यों न कुछ नया करके देखें। कमला ने उसे जैविक खेती, ड्रिप इरिगेशन और उन्नत बीजों के बारे में समझाया। रामलाल को पहले तो संशय हुआ, लेकिन फिर मान गया। धीरे धीरे उनके खेत में बदलाव दिखने लगा। उपज बढ़ने लगी, लागत कम होने लगी और सब्जियां बाहर के शहरों तक पहुंचने लगी। गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह गई। पर बदलाव जहां आता है वहां आलोचना भी होती है। हरदुआ, जो चौपाल का सबसे चटपटा किस्सेबाज था, बोला, अबे रामलाल तो खेती नहीं करता, कमला करती है, खुद तो बस उसके पल्लू से बंधा रहता है। अब चौपाल छोड़ चूल्हा चौका संभाल रहा है वो। हर तरफ मजाक उड़ने लगा, लेकिन रामलाल ने किसी को जवाब नहीं दिया। कमला भी जानती थी कि ये बातें उस तक पहुंचती हैं, पर उसने भी कुछ नहीं कहा। उसने कहा था, वक्त सबका जवाब देता है, शब्दों से नहीं, काम से। 1 साल बाद जब जिला कृषि विभाग की टीम गांव में आई और रामलाल को सर्वश्रेष्ठ प्रगतिशील किसान का सम्मान मिला, तो सबकी बोलती बंद हो गई। फोटोग्राफ अखबार में छपे, रामलाल खड़ा था, बगल में उसकी पत्नी कमला, जिनके हाथों में सर्टिफिकेट था। वहीं खरदुआ अपना सिर खुजा रहा था। इस सफलता के बाद कमला ने अपना सपना पूरा करने की ठानी। उसने गांव की महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया। हर शाम को वह आंगनवाड़ी में महिलाओं को पढ़ाती। कोई अपना नाम लिखना सीख रही थी तो कोई अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद करना। धीरे धीरे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। एक दिन गीता देवी, रामलाल की माँ, ने ही कहा, हमारी बहू तो बस बहू नहीं रही, अब तो पूरी पंचायत की मास्टरनी बन गई है। हालांकि रामलाल के पिता शुरू में खुश नहीं थे। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा, सबके सामने तू बीवी की सुनता है, लोग तुझे मर्द नहीं मानते। रामलाल ने बड़े शांत स्वर में कहा, बाबूजी,
मर्द वो होता है जो औरत की इज्जत करे, न कि उसे दबाए। कमला मेरी पत्नी है, मेरी साथी है। उसकी बात सुनना मेरी कमजोरी नहीं, मेरी समझदारी है। पिता को कोई जवाब नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ सिर हिलाया और चुप हो गए। अब कमला की कक्षा में 40 से ज़्यादा औरतें आती थीं। बच्चों को भी पढ़ाया जाने लगा। गांव में एक महिला समिति बनी, नव जागरण महिला मंडल। कमला अध्यक्ष बनी। वहीं रामलाल अब गांव में खेती के साथ साथ हर सरकारी योजना के लिए गांव का प्रतिनिधि बन चुका था। जो लोग पहले मजाक उड़ाते थे अब सलाह मांगते हैं। जिले में एक विशेष पंचायत का आयोजन हुआ, ग्राम सशक्तिकरण सम्मेलन। मुख्य अतिथि थे कृषि मंत्री और महिला आयोग की प्रमुख। कमला को आमंत्रित किया गया। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, एक औरत तभी आगे बढ़ती है जब उसका पुरुष साथी उसके कंधे से कंधा मिलाकर चले। अगर रामलाल मुझे समझते नहीं तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रामलाल की आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर गर्व था। आज गांव के बच्चे स्कूल में निबंध लिखते हैं, मेरे आदर्श रामलाल और कमला। अब कोई उसे जोरू का गुलाम नहीं कहता। अब लोग कहते हैं, काश हम भी रामलाल जैसे समझदार पति होते। कमला जैसी पत्नी और रामलाल जैसा साथ, यही असली जोड़ी था। शाम का वक्त, बरामदे में रामलाल अखबार पढ़ रहा था। कमला पास में तुलसी में पानी दे रही थी। कमला ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज क्या लिखा है अखबार में? रामलाल बोला, लिखा है बसंतपुर बना आदर्श ग्राम, जहां बदलाव की शुरुआत एक महिला और उसके समझदार पति से हुई। कमला हंसी और बोली, जोरू को गुलाम अब देश का नायक बन गया। रामलाल भी मुस्कुराया और बोला, अगर गुलामी ऐसी हो तो हर आदमी को करनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।